राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के आज तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसानों की जो समस्या है उनके लिए सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही। जानेंगे उन्हीं से ही। हमारे साथ मौजूद हैं उनके जिला अध्यक्ष और कई पदाधिकारी जो बताएंगे कि उनकी क्या समस्या है और किस लिए उन्होंने यहाँ पर इसका ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर सिंह। रामवीर जी, किस लिए आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और क्या समस्याएं सामने आ रही हैं किसानों को? हाँ, ऐसा है, अभी पीछे 30 मार्च 2023 तक हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो कृषि हेतु नलकूप हैं उनका जो बिल है वो किसान हेतु बिल माफ़ किया जाएगा। अब तब तो चुनाव से पहले घोषणा कर दी बिल माफ़ करेंगे, अब उस पर नई नई कंडीशन इन्होंने लगा के खड़ी कर दी। अब हमारा ये कहना है कि ये कंडीशन हटाई जाए, जो सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था उसी के अनुसार सिंचाई हेतु जो नलकूप हैं उनके बिल माफ़ किए जाए 30 मार्च 2023 से। दूसरा हमारा है कि जैसे किसान मृतक के बाद कोई भी किसान मरता है तो उसके वारिस को ज़मीन उसके नाम पे आ जाती है, उसी के अनुसार जो किसी का पुराना कनेक्शन है और वो आदमी मरता है तो उसके वारिसों के नाम किसान का नलकूप कनेक्शन आ जाना चाहिए। इसके पास मेन फसल है गन्ने की, गन्ने का पेमेंट उनका 2-2 साल का, 1-1 साल का पिछला बकाया अभी तक चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक हो लिया लेट पेमेंट पे 15% ब्याज का। हम किसान कहाँ तक मुकदमे लड़ेगा? आज भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन कमिश्नर पर हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी आज तक किसान का हक, किसान के लेट पेमेंट पे ब्याज आज तक नहीं दिया गया। झूठ बोल रही है सरकार, वादा खिलाफी कर रही है। हमारा तो कहना ही ये है कि जो आपने वादा किया था उस काम को पूरा करो। आपका क्या कहना है इस बारे में? जिस तरीके आप यहाँ पर आए हैं, आपने ज्ञापन भी दिया है, आपकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, बताया जा रहा है कि बिजली की समस्या को लेकर आप बता रहे हैं कुछ और भी प्रमुख मांगे हैं, क्या है वो मांगे ऐसे? मेरा कहना ये है, अब जो बिजली की प्रमुख मांगे हमारी ये हैं, जो मृतक आश्रित हैं उसके फादर के नाम जो ज़मीन होती है वो तहसील स्तर पर जो है ज़मीन नाम कर दी जाती है। जो इसी तरह से उसका कनेक्शन भी उसके बेटों के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। जो अब बिजली वाले ये कहते हैं कि 4 बेटे हम उनका कैसे करें? जब 4 बेटों की ज़मीन 4 जगह बट गई तो चारों को कनेक्शन भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्यों? पानी की आवश्यकता हर किसान को है, हर उसके जो है आश्रित को है, जो उसके बेटे हैं उनको चाहिए जो है। तो मृतक आश्रित है, अगर उसके 4 बेटे तो चारों को कनेक्शन अलग अलग दे दिया जाए। जो है कि बाप का कनेक्शन जब उसकी ज़मीन 4 जगह बट सकती है तो कनेक्शन भी 4 जगह दिया जा सकता है। क्या सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि वो अगर वो बकाया में चला जाए तो कौन से बेटे से उसे वसूल करेंगे? जब आप क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार वीएम सिंह भी बहुत लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकार को कई बार उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो वादे किए थे वो कोई वादा भी अभी पूरा नहीं हो रहा है। चुनाव खत्म हुआ और वादे भी हवा में उड़ गए। अभी किसानों की एक बड़ी समस्या बिजली के बारे में अभी हमारे अधिकारियों ने बताया। मैं एक और दूसरी समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले सरकार ने आदेश दिया था कि आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाएँ। गौशाला बनाई गई, गौशाला में पशुओं को खेतों से भर के पहुंचाया गया और रात में देखते हैं कि वो ट्रक भर के फिर खेतों में आ जा रहे हैं। तो यानी कि जो छुट्टा पशुओं का जो मामला है वो अभी तक आपके समस्या समाधान नहीं हो रहा है। कितना सही सहमत है इनकी बातों से? क्या जो आवारा पशुओं की समस्या है, फसलें खराब होने की समस्या है, क्या अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है? ये तो ऐसा हो रहा है जी, गाँव में जाके देख लो, सब फसल बर्बाद है। गन्ने की फसल भी बहुत ख़राब हो चुकी है। अब जिसके 5 बीघे खेत है उसके 4 बीघे तो खराब ही कर दी, उसमें पैदावार क्या होगी? क्या आवारा पशुओं की जो समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। कुछ और भी किसान भाई हैं, उनसे बात कर लेंगे। जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, लगातार आंदोलन भी किसान करते हैं, कल ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया है, अब भी और जो समस्याएं उन पर सरकार अगर नहीं चेती तो क्या आंदोलन किसानों का रहेगा? आपने पहले भी देखा होगा, हम मेरे साथ में मौजूद जो मेरे साथ में व्यक्ति हैं यहाँ पर, इन लोगों ने बताया, आपको समस्याओं से तो अवगत करा ही दिया गया है। किसान भी किसी भी शांति वाले आदमी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। आंदोलन तो सरकार खुद करवाना चाहती है किसानों से। आपने पहले भी देखा है, जब तक आंदोलन नहीं हुए इन लोगों ने कुछ हमारी सुनी नहीं है, सुनवाई करी नहीं है, तो आंदोलन तो इसलिए ज़रूरी हो गया। सेकंड, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने स्मार्ट मीटर की बात कर ली, आवारा पशुओं की बात कर ली, आप लोग कॉस्ट देख रहे हो इन चीज़ों की। कंटीले तार किसान नहीं लगा सकता, उस पर मुकदमा किसान पर उल्टा।
अगर हम चार दीवारी पे चले जाएं तो चार दीवारी की कॉस्टिंग आती है 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, मिनिमम पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। किसान की 2 साल की कमाई कम से कम दीवारबाजी में चली जाएगी अगर नया रोड चारा बचाने के लिए चला जाए अपना किसान। तीसरी बात, जो आप स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, प्रीपेड मीटर की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो सैलरी कब आ रही है, हर महीने सैलरी आ जाती है सरकारी आदमियों की, तो उनके तो सैलरी एक्सपेंसेस उनके हिसाब से घर चल रहा है। यहाँ किसानों की पेमेंट 2-2 साल तक नहीं आ रही, 2.5 साल तक नहीं आ रही, 1 साल ही मान लो, मैं कह रहा हूँ 3 महीने छोड़ दो, 3 महीने की पेमेंट नहीं आई, आप कैसे कंटिन्यू करोगे इस चीज़ को? किसानों का कहीं ना कहीं जो है उनकी समस्याएं हैं, वो उनके कई बार ज्ञापन भी पहले दिए हैं, आंदोलन भी किए हैं। कल एक ट्रैक्टर मार्च भी यहाँ पर निकाला गया था, कुछ राकेश टिकैत के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह हर जिले में कल ट्रैक्टर मार्च हुआ। तमाम किसानों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्याएं आज भी 10 की तरह। उनका कहना है कि आवारा पशु और बिजली के बिल की समस्या उनकी महत्वपूर्ण है और गन्ना भुगतान भी उनका समय से नहीं हो रहा, जिस कारण किसान काफ़ी परेशान है। वो अपना बिजली का बिल भी कैसे जमा करें जब उनको गन्ना भुगतान की पेमेंट ही नहीं मिल पा रही है, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि गन्ना भुगतान भी समय से किसानों को किया जा रहा है। आखिर इसमें किसान अब आंदोलन ना करें तो क्या करें? मनीष पाराशर, समाचार न्यूज़ इंडिया, मेरठ।